क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं माइंड मैप फॉर कन्वर्जेंस रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। आज अपन यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। माइंड मैप बनाने वाले हैं कन्वर्जेंस रिएक्शन के लिए। जो आपके कन्वर्जन क्वेश्चन आते हैं ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, जेड तक आप जा सकते हो, ठीक है। वहां पर आपको ये चार्ट, ये जो माइंड मैप आज बनाने वाले हैं बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको करना बस इतना सा है कि आपको बस शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखना है और आप कन्वर्जन क्वेश्चन में एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। जब भी कन्वर्जन क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ये चार्ट चलेगा और जब ये चार्ट चलेगा तो आपके सारे कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं यार। जैसे कि समझें इस चार्ट कैसे बनाना है, आप अपने हाथों से बनाएं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि समझें कि आपके पास क्या है, अल्केन है। जैसे आपके पास क्या है, अल्केन है, आपके पास अल्कीन है और आपके पास क्या है, अल्काइन है। अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। कोई आपसे कहे कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इन तीनों से आपको अल्काइल हैलाइड पर पहुंचना है। किस पर पहुंचना है? अल्काइल हैलाइड पर पहुंचना है, आरएक्स पर पहुंचना है। ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अब कैसे सोचना है उसकी मैं बात करता हूं। जैसे अल्केन है, अल्केन की जो मेजर रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, वो कौन सी होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हो कि ये FR-SR देता है भाई। अल्कीन की जो मेजर रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? या तो EAR होगी या FAR होगी। वहीं अल्काइन की भी EAR या ER ही देगी भाई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपके पास आता है यार ये। अब यहां पर आप सोचें अल्केन है, अल्केन से अल्काइल हैलाइड पर पहुंचना है, तो अब सिंपल सी बात है यार कि अल्केन में से H हटा के हैलोजन लगाना है। मतलब क्या करा दो भाई, हैलोजिनेशन करा दो। हैलोजिनेशन कैसे करा दो कि यार X2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H फोटोन एनर्जी के प्रेजेंस में। अल्कीन है, अल्काइल हैलाइड पे पहुंचना है, बड़ा आसान है, क्या करा दो, HX का एडिशन करा दो, ये EAR हो जाएगी। या फिर आप क्या करा सकते हो, या आप करा सकते हो HBrH2O2, HBrH2O2 भी करा सकते हो क्योंकि ये FAR भी दे सकता है ना, ठीक है। HX का एडिशन EAR हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे आपने HCl का एडिशन करा था, HBr का एडिशन करा था, अगर आप HBrH2O2 का एडिशन कराते हैं, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, समझ आ रहा है, कुछ चमक रहा है जो अपन ने सीखा था भाई EAR में, तो HBrH2O2 का करवाएंगे तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब अल्काइन है, अल्काइन से अल्काइल हैलाइड पे पहुंचना किस तरह से पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा सोचें। अगर आप अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट कर लें वो भी आसान है। अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है मतलब आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टेड रिडक्शन करा सकते हो। क्या सर, नॉर्मल रिडक्शन नहीं करा सकते? जैसे निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, अगर आपने यहां पर निकल प्लेटिनम प्लेटिनम डाल दिया तो ये अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। इस बात का ध्यान रखें, कंप्लीट रिडक्शन होता है वहां। तो अगर आपको यहां से अल्काइन से अल्कीन पर पहुंचना है, सिलेक्टेड रिडक्शन करा दो, अल्कीन में कन्वर्ट हो गया, और अल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद तो ये या तो फिर EAR करवा दो या FAR करवा दो। तो सिंपल है। तो यहां से यहां पहुंचना बड़ा आसान है। कैसे? या तो सबसे पहले क्या करवाओ, सिलेक्टेड रिडक्शन पॉइजनस प्लैटिनम के साथ, दैट इज प्लैटिनम प्लस BaSO4, ठीक है। और दूसरा यहां पर आप करवा सकते हो HX का एडिशन, या आप करा सकते हो क्या, HBrH2O2 इनके प्रेजेंस में, तो आप अल्काइल हैलाइड तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अल्काइन से डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट करना है, ये भी आसान है। अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करना मतलब एडिशन करना है हाइड्रोजन का, रिडक्शन यहां पर करना पड़ेगा, और रिडक्शन करना पड़ेगा तो यहां पर काम आएंगे आपके निकल प्लैटिनम प्लैटिनम, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये तो आप जानते हो भाई, ठीक है। तो यहां पर आप अल्केन अल्कीन अल्काइन से अल्काइल हैलाइड पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट गया है, मैं इसे बना देता हूं। ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड से कोई ये बोले कि सर मेरे को अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पर जाना है, ROH पर जाना है, ये अल्कोहल बनाना है मेरे को। क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। अब अल्कोहल बनाना है, जब RH से अल्कोहल बना तो आपको समझना है कि यहां पर हुआ क्या है। यहां पर X हटकर OH आया, मतलब यहां पर X एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा है, OH यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब यहां पर आप क्या कर लो, एक्वस बेस ले लोगे, वहां से आपको OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा जो X की है पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, एक्वस बेस ले सकते हो। एक्वस बेस की मदद से आप
अल्कोहल बना सकते हो। अब आप जानते हो कि अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड में भी हो सकता है और एसिड में भी हो सकता है। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, चमक रहा है भाई MOR SOR, MOR लिया तो एल्डिहाइड, SOR लिया तो क्या एसिड। तो यहां से अगर आपको कभी आपको यहां से एल्डिहाइड की तरफ मूव करना है, सर RCHO एल्डिहाइड की तरफ मूव करना है हमें, तो अपन यहां पर MOR भी यूज कर सकते हैं। और अगर यहां से मुझे एसिड की तरफ मूव करना है, RCOH की तरफ मूव करना है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई ये, ठीक है। तो यहां पे समझे कि अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना है, क्या यूज कर लेंगे MOR यूज कर लेंगे, और अल्कोहल से एसिड पर जाना है, क्या यूज कर लेंगे भाई SOR यूज कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। चमक रहा है, ऑक्सीडेशन में जाओ, नहीं चमक रहा तो वहां पर चमकेगा भाई ये, ठीक है। अब कोई सोचे कि सर मेरे को अल्कोहल से एसिड में डायरेक्ट नहीं जाना, मेरे को क्या करना है, पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है, वो तो MOR की मदद से मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे एल्डिहाइड से एसिड में जाना है। अब भाई एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन वहां पर जो आप यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, आप टोलेंस यूज कर सकते हो, बेनेडिक्ट यूज कर सकते हो, फेलिंग यूज कर सकते हो। मतलब यहां से इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप टोलेंस यूज कर सकते हो, टोलेंस रीजन जानते हो ना भाई, ठीक है। फेलिंग यूज कर सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन, या आप क्या यूज कर सकते हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, अल्काइल हैलाइड पे पहुंचा जा सकता है, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन यहां पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई ये सोचे कि सर एल्डिहाइड से दोबारा अल्कोहल पे जाना है, भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करा दे, फिर वाटर का साथ रिएक्शन करा देना, अल्कोहल पे पहुंच जाएगा। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है भाई, NaR में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां पे बताया था मैंने, ठीक है। अब यहां पर समझ कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, कोई बच्चा ये बोलता है मुझे अल्काइल हैलाइड से कहां पर जाना है, साइनाइड पर जाना है, तो बड़ा आसान है। जैसे कि कोई बच्चा ये बोलता है कि मुझे अल्काइल हैलाइड से RCN बनाना है, साइनाइड बनाना है, सर ये मेरा क्या बन गया, साइनाइड बन गया। अब साइनाइड कैसे बन सकता है, सर X की जगह पर CN को सब्स्टिट्यूट कराना है, क्या ले लूं मैं, KCN ले लेता हूं। यहां पे मैंने ये KCN ले लिया, KCN में CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, X इज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कोई ये बोल दे कि ये साइनाइड नहीं बनाना है, आइसोसाइनाइड बनाना है, RX से आइनोसाइनाइड, अरे पता है KCN की जगह क्या ले लो, AgCN ले लो। यहां पर अगर आपने AgCN ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। ये आपको आइसोसाइनाइड भी मिल सकता है यार, ये आपको आइसोसाइनाइड भी मिल सकता है अगर आपने यहां पर KCN की जगह क्या ले लिया, AgCN ले लिया। चमक रहा है भाई, NSR एन अल्काइल हैलाइड, चमक रहा है, वहां से सीखा था ये अपन ने, ठीक है। अब आपके पास साइनाइड आ चुका है। अब साइनाइड का जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, एसिड, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, अमाइड। तो यहां से आप पहुंच सकते हो, जैसे कि समझें कि साइनाइड है, साइनाइड से अगर आपको एसिड तक पहुंचना है, RCOH तक पहुंचना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप क्या करो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव वाटर के प्रेजेंस में। और अगर आपने यहां पर बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यहां पर आपने क्या कर दिया, बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो आपको मिल जाएगा क्या, अमाइड। यहां पर आपको अमाइड मिल जाएगा अगर आपने बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में वाटर का अटैक करवा दिया, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, अमाइड पर। ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, NaR में तुमने पढ़ा था, ये इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस, समझ आ रहा है ये चीज। और जब कुछ मेंशन ना हो तो क्या करवाओगे, कंप्लीट करवाओगे ना। तो यहां पर आपके पास एसिड मिल चुका है, अमाइड मिल चुका है। अब यहां पर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर मेरे को यहां से एसिड से अल्कीन बनाना है, और एसिड से अल्केन तो बड़ा आसान है सर, यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन करा देते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो हमारे पास अल्केन मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप यहां पर एसिड है, एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम, सोडा क्या है NaOH, लाइम क्या है CaO, इन दोनों के साथ रिएक्शन करा दो, ये CO2 को निकालेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास अल्केन बन जाएगा। ये आपके पास अल्केन बन चुका है भाई, ये आपके पास अल्केन बन चुका है। अब कोई ये सोचे कि सर मेरे पास अमाइड है, मुझे तो अमाइन पर पहुंचना है, अमाइड है अमाइन पर पहुंचना है, अमाइड और अमाइन, समझ रहे हो, ये C डबल बॉन्ड O को निकालना है, तो क्या करवा दो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा दो। तो यहां पर आप जैसे ही
Br2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये इसको निकालेगा और आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास बना देगा RNH2। मतलब ये क्या बन गया आपका, ये तो सर मेरा अमाइन बन गया, ये मेरा क्या बन गया, अमाइन बन गया। समझ पा रहे हो यहां से। अब अल्केन से कोई बोले मुझे तो अल्काइल हैलाइड पर जाना है, दोबारा X2 प्लस HNO के साथ रिएक्शन करा दो भाई। समझ पा रहे हो इस चीज को, तो यहां पर आप पहुंच सकते हो यार। अब यहां पे कोई ये बच्चा सोचे कि मेरे पास ये एसिड है सर, ठीक है, एसिड से मैं क्या क्या बना सकता हूं, एसिड से बहुत कुछ बना सकता है यार। तू देख यहां पर एसिड है, अब एसिड की रिएक्शन देख रहा, मजा आएगा, मजा आएगा भाई। देखो यहां पे पास एसिड है, एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा दो। आप किसके साथ रिएक्शन करा दो, अमोनिया के साथ करा दो। अमोनिया के साथ होगा तो यहां पर जो एसिड है उसमें OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जो हैगा एज अ लिविंग ग्रुप काम करेगा, NH3 से NH2 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, OH नेगेटिव निकलेगा, NH2 सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास बनेगा अमाइड। यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, अमाइड। ये अमाइड बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखो कि NH3 हो गया। अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन करवा देते हो किसके साथ, अल्कोहल के साथ, यहां देखें अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन करवा दो अल्कोहल के साथ, सर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मजा आएगा, हमारा फेवरेट है। यहां देखो अल्कोहल के साथ रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो भाई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हो ना। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है आपके पास। होगा क्या कि सर वाटर का लॉस होता है, यहां से OH, यहां से H जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कुछ इस तरह से एक एस्टर बनेगा कि R, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और यहां पर R'। ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका एस्टर बन चुका है। कोई ये कहे कि सर मेरे को तो एसिड क्लोराइड बनाना है। अब एसिड क्लोराइड बनाना तो बड़ा आसान है, क्या करो यहां पर इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, PCl3 के साथ करवा दो या PCl5 के साथ करवा दो। यहां पर इनकी रिएक्शन होगी तो बेसिकली क्या बनेगा, आपका बनेगा R, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl। ये आपके पास एसिड क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एसिड क्लोराइड बन गया, ये आपके पास एसिड क्लोराइड बन गया यार। ये समझ आ रहा है भाई, फील लेते हुए पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये आपके पास एसिड क्लोराइड बन गया। अब कोई बच्चा सोचे कि सर एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है, एसिड से एनहाइड्राइड बनाना बड़ा आसान है यार। आप क्या करो, यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो कोई भी, जैसे P2O5 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर का लॉस करवाएगा। वाटर का लॉस कैसे करवाता है, यहां देखना, जैसे कि आपके पास ये आपके पास एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, यहां पर आपके पास OH, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर R, 2 मोल ले लिए इसके। अब होगा क्या कि ये वाटर का लॉस करवाता है। अब वाटर का लॉस करवाएगा तो क्या होगा, OH यहां से और H यहां से जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसा, ऐसा R, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर R। ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका एनहाइड्राइड बन चुका है, ये आपका एनहाइड्राइड बन चुका है। तो यहां पर आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये वाटर का लॉस करा देगा। तो ये आपके पास बन चुका है कि भाई एसिड से आप इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें और हैं, जैसे कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड आपके पास बन चुका है, ये आपके पास अल्काइन है। अब अल्काइन से आप बेंजीन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे अल्काइन है, अल्काइन से कोई कहे कि सर अल्काइन से मुझे किस पे पहुंचना है, बेंजीन पर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है, ये बेंजीन पर पहुंचना है, ये बेंजीन पर पहुंचना है। अब बेंजीन पर पहुंचना है तो इसका क्या करोगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करोगे, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब लोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इसके 3 मोल एसिटाइलिन से पहुंच सकते हो आप यहां पर, ठीक है। और अल्कीन से कोई बच्चा ये गए कि सर अल्कीन से मुझे पहुंचना है नाइट्रोबेंजीन पर, ये नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन है सर, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन मतलब क्या करना है, नाइट्रेशन कराना है। अब नाइट्रेशन कराना तो बड़ा आसान है ना, कैसे करा सकते हैं सर, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट ले लेते हैं, कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये ले लिया। अब नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रो कंपाउंड बन गया। अब नाइट्रो कंपाउंड का अगर मैं रिडक्शन करा देता हूं, अगर मैं यहां पर इसका क्या करा देता हूं, रिडक्शन करा देता हूं, तो रिडक्शन कराने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, रिडक्शन में करा सकता हूं, और NO2 का रिडक्शन से मुझे NH2 मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर मैं रिडक्शन करा सकता हूं, और रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे एनिलीन मिल जाएगा। ये मेरे पास एनिलीन आ गया,
एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। अगर मुझे कभी डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़े, कैसे, अगर मुझे यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करानी पड़े तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा भाई, ये N2Cl, ये N2 पॉजिटिव Cl, ये है मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इससे तो बहुत कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये बेंजीन आ गया, बेंजीन से आपको टोलुइन बनाना है सपोज, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहां पर करा सकते हैं। जैसे कि समझें कि आपके पास यहां पर बेंजीन है, उसकी रिएक्शन अगर आप CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा यहां पर आपके पास टोलुइन। और टोलुइन से कभी अगर बेंजाइल एल्डिहाइड बनाना है तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप करवाओगे टार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, आपके पास बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पर ये बेंजाल्डिहाइड बन गया। और यहां पर आपके पास अगर CH3 है, ठीक है, इस चीज को समझना कि आपके पास अगर टोलुइन है तो टोलुइन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो ये जो टोलुइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से कई सारी चीजें भी आप बना सकते हैं। अगर बेंजीन से डायरेक्ट अगर आपको बेंजाइल एल्डिहाइड बनाना है तो वो भी बना सकते हो। ये बेंजीन है, ठीक है, इससे सपोज आपको डायरेक्ट बेंजाइल एल्डिहाइड बनाना है, क्या करवा दो, यहां पर आप गेटरमैन रिएक्शन करा दो, ठीक है, CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो जाएगा इसका। तो ये सारी चीजें आप अभी कर सकते हैं यार, ठीक है। अमाइन है, अमाइन से आइसोसाइनाइड भी बना सकते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराकर, ठीक है। अल्कोहल है, अल्कोहल की तो कई सारी रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से अगर आपको अल्कीन दोबारा बनाना है, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, अल्कीन बनाना है सर हमें, तो यहां पर अल्कीन बनाना है। और यहां पर अल्कीन मतलब क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है। तो किसके प्रेजेंस में सर इसको तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करा दो, अल्कोहलिक KOH या क्या NaNH2 के साथ हीट कर दो, ये बन जाएगा आपके पास अल्कीन। और अल्कीन तो भाई मतलब द्वार खोल दिए, ठीक है, अल्कीन आ गया मतलब कई सारी चीजें बना सकते हो, EAR FAR कुछ भी करा सकते हो यार, ये सारी चीजें आपके पास दिमाग में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से दोबारा से बेंजीन बना लूं मैं, ठीक है, इसकी कई सारी रिएक्शन होती हैं, लेकिन ये है कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से दोबारा से बेंजीन बनाना है तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ करा दो या इथेनॉल के साथ करा दो, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहां पर आप पहुंच सकते हो यार। अभी यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कई सारी रिएक्शन बची हुई है, लेकिन आप जल्दी से इसे लिखें, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यार। समझ आ रहा है ये कहानी क्या है, बस आपको लिंक करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा यार, पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, ये समझे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें आती हैं। स्टार्ट करते हैं अपन यार, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या क्या बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन चुका है यार। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं यहां पर किसके साथ करा देता हूं, यहां पर मैं CuCl2 के साथ करा देता हूं हीट के साथ, तो होगा क्या, N2Cl हटेगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्लोरोबेंजीन यहां पर बन जाएगा यार। यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, CuBr2 के साथ कराता हूं हीट के साथ, तो यहां पर बेसिकली मेरे पास क्या होगा, ये जो N2Cl है वो हटेगा, उसकी जगह पर Br आ जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, HbF4 के साथ कराता हूं हीट के साथ, तो मेरे पास यहां पर N2Cl हटेगा, उसकी जगह पर F सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं हीट के साथ, तो यहां पर मेरे पास N2Cl हटेगा और यहां पर क्या जाएगा, OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। और फिनोल से आप कई सारी चीजें बना सकते हो, सैलिसाइल एल्डिहाइड बना सकते हो, सैलिसाइक्लिक एसिड बना सकते हो। तो यहां पर अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, यहां पर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो यार CHCl3 KOH के प्रेजेंस में, तो आपके पास यहां पर बन जाएगा क्या, यहां पर बनेगा ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, यहां पर बनेगा आपके पास ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, ये आपके पास बन जाएगा ऑर्थो
सैलिसाइल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने यहां पर CCl4 ले लिया, याद रखें यहां पर अगर आपने CCl4 KOH के प्रेजेंस में ले लिया तो यहां पर बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। ये बन जाएगा आपके पास ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड, यहां पर आपके पास बन जाएगा। और ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड के तो सही कई सारे यूज हैं। आप सेलोल बना सकते हो, एस्पिरिन बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप बना सकते हो यार। यहां पर आपके पास बन चुका है क्या, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन यहां पर जब बना है तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेके चलते हैं, ठीक है, यहां पर आपने अगर 2 मोल ले लिया तो आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, आपके पास बेसिकली डाइबेंजीन बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा यार। और यहां पर अगर आपने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इससे दोबारा से बेंजीन बनाना है, इससे दोबारा से आपको बेंजीन बनाना है तो बड़ा आसान है। क्या कर सकते हो यार, अभी अभी देखा आप, या तो H3PO2 के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, या तो आप H3PO2 के साथ रिएक्ट करा दो, या आप इथेनॉल के साथ इसे रिएक्ट करा दो, तो ये यहां पर बन जाएगा। और ये बेंजीन बन गया तो यहां से तो आप कई सारी चीजें बना सकते हो। अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। एल्डिहाइड से एसिड बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें आपके पास रास्ते खुल जाएंगे यार। तो ये आपके पास बेसिक जनरल चीजें आती हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए यार। जैसे जैसे आप कन्वर्जन्स के क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप मजबूत होते जाएंगे। अपन अब एनसीईआरटी से रिलेटेड जो कन्वर्जन्स के क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में किस तरह के कन्वर्जन्स हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में किस तरह से हैं भाई, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनको एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे यार। सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है भाई, ठीक है। भाई बेटा है मतलब भाई आया बता के जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी अब पढ़ सकते हैं यार। एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने छोड़ दी। अपन अब एनसीईआरटी का रिव्यू भी करेंगे कि अपन ने जो पढ़ा है और जो चैप्टर वाइज दिया है उसमें क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है, कहां कहां पर पढ़ा हुआ है, उन सबको अपन देखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से अपन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी करना स्टार्ट करेंगे और ये भी देख लेंगे कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है और अपन ने क्या पढ़ा उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ठीक है। जहां तक हाथ है भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें आकर खत्म होती हैं और ये माइंड मैप, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अगर आप कन्वर्जन्स के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से और रफ्तार में सॉल्व करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपन यहाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।